ओके बच्चों, जय टू ऑल। और प्रीवियस लेक्चर में देखो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हमने बताया था बच्चों कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ओके, इसी का रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों, ध्यान से समझना। तो हमारे पास एथाइल ब्यूटेनोएट है, एथाइल ब्यूटेनोएट। अगर इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, जैसे Na+ एंड क्या हो जाएगा बच्चों, OH-। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे COO- इस पे क्या मिलेगा, प्लस। तो देखो तो ये फर्दर बच्चों ब्रेक होकर के क्या बना दे रहा है, CH3 CS2 CS2 एंड COO- माइनस के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Na+। ओके बच्चों, तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम ब्यूटेनोएट। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम ब्यूटेनोएट। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। एंड प्लस कर लेना, C2H5 से क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH, C2H5OH एंड दिस इज द एथेनॉल, दिस इज द एथेनॉल। एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। फिर फर्दर बच्चों इसका हम लोग पानी से रिएक्शन करा दे रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन में से इजीली बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से Na को हटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना क्या मिल गया, CH3 CS2 एंड COOH हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। एंड इसका नेम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन में क्या ऐड कर देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा बच्चों। आसान है, ठीक है ना। चलो इसके बाद से बच्चों एक और हमारे पास रिएक्शन बचा हुआ बच्चों, लास्ट, ठीक है ना। एंड आप यूँ कह सकते हो बच्चों कि लास्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, चलिए तो लास्ट हेडिंग हो जाएगा बच्चों कोच रिएक्शन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना तो, ठीक है, और आसान भी है। देखो कोच रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लो CO का रिएक्शन हम करा दे बच्चों किससे, H2O से। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा दे बच्चों हम लोग, H2O से। तो जब H2O से रिएक्शन करा देंगे तो हमें इजीली बच्चों क्या मिल जाएगा, HCOOH एंड दिस इज द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। हालांकि बच्चों मैं इसका मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ कि CO2 का रिएक्शन हमने पानी से कराया तो कैसे फॉर्मिक एसिड बन गया बच्चों, ठीक है ना। और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ओके, चलिए देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, तो ये बताओ बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, एंड कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अभी बताओ बच्चों H2O को ब्रेक करते हैं हम लोग तो H सिंगल बॉन्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग, OH, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। तो यहाँ पे H अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों, ऑक्सीजन को, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और ये जो H+ दिख रहा है बच्चों किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को अप्रोच करेगा। तो कार्बन जब अप्रोच कर रहा है बच्चों तो ध्यान से समझना, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है बच्चों, O+, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, ये तो ऑक्सीजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किया। जब ये अपनी तरफ पुल करेगा बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, तो यहाँ पे HC, चलो ना मैं यहाँ पे एक और कंडीशन रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे OH- ले लेना। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, OH- किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है, HC, और C से क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH, C से क्या अटैच हो गया, OH। और जो ट्रिपल बॉन्ड था बच्चों अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, या इसी को फर्दर लिख सकते हैं हम लोग HCOOH एंड दिस इज द फॉर्मिक एसिड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों कैसे फॉर्मिक एसिड बना रहे हैं। ओके, चलिए अब इसका यूज बच्चों हम लोग कर लेते हैं प्रोपीन से, मतलब प्रोपीन से रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि क्या होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CH2 ले लेना। और इसका रिएक्शन आप करा देना बच्चों फॉर्मिक एसिड HCOOH। बाबू ध्यान देना, तो जब फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करा दे तो H+ एंड कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, कार्बन। तो इस पे मिलेगा नेगेटिव और इस पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो H+ किधर की तरफ मूव करेगा, CH2 की तरफ, एंड कार्बन नेगेटिव बच्चों किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ बच्चों मूव करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखो तो CH3 CH, ये तो CH से क्या जुड़ रहा है बच्चों,
COOH एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन तो क्या दे देगा, CH3 दे देगा। ओके एंड चलिए काउंटिंग करिए तो 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3, तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों 2 मेथाइल। क्या हो जाएगा बच्चों 2 मेथाइल हो जाएगा एंड कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों 3, तो 2 मेथाइल एंड क्या हो जाएगा प्रोपेन में ऐड कर देना ओइक एसिड। ओके बच्चों, इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कुछ रिएक्शन को एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करके बच्चों देख सकते हो बार बार, हाँ, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद से बच्चों हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल बच्चों यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बच्चों नए वीडियो में बच्चों हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। ओके, बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ओके डन, ऑल द बेस्ट।